स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में आप इसको पढ़ेंगे तो ये लिखा है सेल ऑफ ए प्रोडक्ट अमाउंट्स टू 200 यूनिट्स पर मंथ एट ₹10 पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखी है 400 पर मंथ एंड वेरिएबल कॉस्ट आर ₹6 पर यूनिट। देयर इज ए प्रपोजल to reduce the selling price by 10%. Calculate present and future PV ratio and find by applying PV ratio how many units must be sold to maintain total profit. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मेन 3 चीज़ें इसमें हमें निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं प्रेजेंट पीवी रेशो। तो प्रेजेंट में अगर हम पीवी रेशो निकालेंगे तो देखिए प्रेजेंट पीवी रेशो। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है। पीवी रेशो इज इक्वल टू C/S × 100 भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आपको पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹6 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹10, ये आपको पहले से ही पता है। तो आप इसी के बेस पे कर सकते हैं, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं SPU माइनस VCPU और अपॉन SPU और इंटू 100। तो देखिएगा SPU 10 है और -6/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 6 में 10 गए 4 बचेंगे, 4/10 यानी कि हो गया 40%। तो बेटा प्रेजेंट पीवी रेशो जो है आपका 40% है। अब वो बात कह रहा है कि यदि देयर इज ए प्रपोजल टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 10%, यानी इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाई 10%, तो 10% से अगर सेलिंग प्राइस कम होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका SPU है अभी वो कितना है 10 है और माइनस 10% कम हो जाता है। तो 10 का 10% कितना हो गया, 10 का 10% हो गया 1 और जब घटाएंगे तो कितने बचेंगे 9। तो आपका जो फ्यूचर के लिए प्रपोज्ड जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, प्रपोज्ड सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 9। तो अब 9 के बेस पे आप कर लीजिए। तो देखिए अब पीवी रेशो निकालेंगे आप अगर फ्यूचर के लिए, पीवी रेशो इज इक्वल टू, तो फार्मूला तो वही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 - 6, बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी, और अपॉन 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 9 में 6 गए 3 को 9 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया 3/9 यानी कि 33.33%। तो ये बेटा दूसरा आंसर आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें तीसरी बात और पूछी थी कि आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के पीवी रेशो के बेस पर बताना है कि हाउ मैनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू मेंटेन टोटल प्रॉफिट। हाउ मैनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू मेंटेन। हालांकि ये एक अगला टॉपिक है, ये जो हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट करके, लेकिन मैं इसको जो क्वेश्चन में दे रखा तो यहीं पे निकलवा दे रहा हूँ। टू मेंटेन टोटल प्रॉफिट, यानी कि जो आपका प्रेजेंट में जो इस समय टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए आपको कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी। तो इसके लिए बेटा आप पहले टोटल प्रॉफिट देखिए प्रेजेंट में कितना है। तो देखिए प्रेजेंट टोटल प्रॉफिट प्रेजेंट में कितना है इस समय, है ना। तो अगर हम अभी की बात करें बेटा, तो अभी जो हमारा क्वेश्चन था तो हम ₹10 पर यूनिट पे बेच रहे थे। ₹10 पर यूनिट पे ये रहा, ₹10 पर यूनिट पे बेच रहे थे। ₹6 पर यूनिट हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी और हमारी जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी वो कितनी थी, ₹400 पर मंथ थी और टोटल 200 यूनिट हम बेच रहे थे। तो यानी कि हम बेच रहे थे, जो हमारी सेल थी वो कितनी थी बेटा, 200 × 10, यानी हम ₹2000 का माल बेच रहे थे। ठीक है, और माइनस जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी वो कितनी थी, ₹6 पर यूनिट। तो 200 × 6 यानी ये हमारी हो गई वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट हमारी निकली हुई दे रखी थी उसने ₹400। ठीक है बेटा, भाई हम जानते ही हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होएगा, सेल्स माइनस BC माइनस फिक्स्ड कॉस्ट।
यानी आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों का टोटल करके अगर सेल में से घटाएंगे तो प्रॉफिट आ ही जाएगा। तो निकाल लीजिए इससे कितना हो गया, ये 2000 माइनस ये हो गया 200 गुणा 6 1200 4 1600 रुपये लेस करेंगे आप इसमें से, तो बेटा बचेंगे 400 रुपये। तो यानी 400 रुपये का आपका प्रेजेंट में प्रॉफिट हो रहा है। तो इस 400 रुपये के प्रेजेंट प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए आपको कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी ये आपको निकालना है। तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, सेल्स इन यूनिट्स आपको निकालनी है, क्योंकि यूनिट्स में कहा है उसने टू अर्न इसको हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या डिजायर्ड प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो हमारा जो डिजायर्ड प्रॉफिट है सेल्स इन यूनिट्स, टू अर्न एक्सपेक्टेड कह सकते हैं, डिजायर्ड कह सकते हैं, या प्रेजेंट जो आपका प्रॉफिट है उसको कह सकते हैं। टू अर्न प्रेजेंट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट प्रॉफिट। तो बेटा इसका एक नया फॉर्मूला है, ये बाद में भी सिखाया जाएगा, बाद में बहुत सारे टॉपिक में आता है ये वाला। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा इज इक्वल टू एफ सी प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन सी पर यूनिट, अगर यूनिट्स में निकालना है तो सी पर यूनिट। तो देखिए आपका एफ सी कितना है, इस समय 400 रुपये है, जो अभी हमने देखा था ऊपर, एफ सी हमारा 400 रुपया हमने ये था, है ना, क्वेश्चन में था 400 रुपये पर मंथ। तो 400 रुपये पर मंथ एफ सी था, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट हम कितना कमाना चाह रहे हैं प्रेजेंट में 400, लेकिन हमारा रेट तो कम हो गया, नया पीवी रेशो हमारा कितना था 33.33% अपॉन 33.33। तो पीवी रेशो कह दीजिए, आप इसको यू भी कह सकते हैं, और इंटू 100 करेंगे तो वो रुपीज़ में आएगा, हमें यूनिट्स में चाहिए तो सीपीयू लिखना है। तो हमारा जो आपका फ्यूचर का सीपीयू था वो कितना था, 9 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस थी और 6 रुपये का आपका वेरिएबल कॉस्ट था, तो 3 रुपये था। तो इसको आप 3 रुपये लिखें अपॉन 3 ये, तो इज इक्वल टू 800 अपॉन 3। तो करिए इसको, 3 दूनी 6 बचे 2 और 0 3 चंग 18, 2 और 0 3 चंग 18, यही आता जाएगा, है ना। तो इतनी यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेंगी। अगर हम वो 33.33 और इंटू 100 करके करेंगे तो रुपीज़ में आएगा निकल करके, ठीक है, और इससे यूनिट्स में आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 266.67 यूनिट्स। यानी इतनी यूनिट्स अगर आप बेचेंगे तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो तो फ्यूचर का होएगा, नया वाला जो आपका रिड्यूस करने के बाद था 9 रुपये वाला, और आपका जो प्रॉफिट था वो प्रेजेंट वाला मेंटेन हो जाएगा। यही आपका आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, और ये 267 दे रखा है राउंड फिगर में, हमारी 266.67 आई है, ये ज़्यादा करेक्ट है। ओके।